जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जहां दुनिया भर में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट नंबर से एक बार फिर से हम सभी को सरप्राइज़ कर दिया है। जी हां, एक्सपोर्ट का जो डेटा सामने आया है, अप्रैल 2025 से लेके फरवरी 2026 तक का डेटा सामने आ चुका है। एंड इंडिया ने ना केवल अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तो ब्रेक किया है, बल्कि नंबर्स यहां पे ये बताते हैं कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस पूरे वित्तीय वर्ष में अपने अगेन लाइफ टाइम हाईएस्ट नंबर्स को टच करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर। दोस्तों, कल रात को ही सामने आई है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स जो कि अभी तक के 11 महीनों का डेटा है, हमने 791 बिलियन डॉलर्स के नंबर को ऑलरेडी टच कर लिया है। और ये उसके पिछले वर्ष में जो 11 महीनों का आंकड़ा था उससे तो ये हाई है ही, लेकिन इसके साथ में अब ये भी यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी गई है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। कल जब वो संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पे वेस्ट एशिया में जो टेंशन्स यहाँ पे चल रही हैं, इसकी वजह से मार्च के पहले हफ्ते में हमारे एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। एंड साथ में इस बार जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो ईजिली 850 बिलियन डॉलर के नंबर को टच करेंगे। इनकी पूरी की पूरी ये यहाँ पे स्पीच है, आप चाहें तो इसको जाकर के देख भी सकते हैं। मैंने इस आपको आर्टिकल का लिंक यहाँ पे दे दिया है। छोटी सी यहाँ पे स्पीच है 4-4.5 मिनट की, और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि एक्सपोर्ट्स को लेकर अभी तक क्या नंबर सामने आए हैं और आने वाला जो प्रोजेक्शन है वो क्या होने वाला है। उस पूरी चीज़ का जिक्र इनके द्वारा किया गया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों नंबर सामने आए हैं, ब्रेकडाउन क्या है गुड्स एरिया का, सर्विसेज सेक्टर का ब्रेकडाउन क्या है, एंड 850 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो कहां से आया है, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक कंसर्निंग सिचुएशन जो कि इंडिया के लिए फिलहाल बनी हुई है कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसके आंकड़े क्या हैं, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इवन दो इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो कि चाइना की तरफ जाते हैं वहां पे उछाल देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 100 बिलियन डॉलर का है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको जो रॉ नंबर्स हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, FY 25-26 के जो 11 महीनों का डेटा है वो रिलीज कर दिया गया है। अप्रैल 2025 से लेके फरवरी 2026 के बीच में इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हुए हैं गुड्स और सर्विसेज के मिला के ये 790 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिले हैं। और अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं तो FY 24-25 का जो ये सेम नंबर था, मतलब कि अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 में, तब हमारा नंबर 747 बिलियन डॉलर था। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में हमें 44 बिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिली है। परसेंटेज टर्म्स में हमें 5.79% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। ये नंबर वैसे तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इस नंबर को कंपेयर करेंगे 2024-25 के टोटल एक्सपोर्ट्स के साथ, तो दोस्तों हम लोग उस नंबर के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं मात्र 11 महीनों में। 24-25 का टोटल नंबर 820 बिलियन डॉलर था और 2025-26 के 11 महीनों का आंकड़ा 790 है। यानी कि हम लोग वी आर वेरी वेरी क्लोज टू इट। अगर मैं इसमें ब्रेकडाउन की बात करूं तो दोस्तों सर्विस सेक्टर अभी भी हमारा इट कंटिन्यूज टू शाइन अक्रॉस द वर्ल्ड। बिकॉज अगर आप देखें हमारी जो यहाँ पे IT सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो वाला जो एक्सपोर्ट है वो ना केवल बढ़ रहा है बल्कि हमें अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस भी वो ऑफर करता है। आप यहाँ पे नंबर देखिए, अप्रैल से फरवरी का जो नंबर है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 387 बिलियन डॉलर को इन्होंने टच किया।
24-25 में उसी टाइम फ्रेम में ये नंबर $351 बिलियन था। एंड चूंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इतना शानदार चल रहा है, सर्विसेज में जो ट्रेड सरप्लस है वो $200 बिलियन का अभी भी यहाँ पे बरकरार बना हुआ है। गुड सेक्टर की भी बात करें तो गुड सेक्टर में भी हमें अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एक्सपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो $354 बिलियन के आसपास चल रहे हैं, जो कि आप देखिए 5% की बढ़त हमें पिछले साल के हिसाब से देखने को मिली है। टाइम फ्रेम वही 11 महीनों का टाइम फ्रेम है। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एज यूजुअल शानदार चल रहे हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में तो बल्कि 12.9% की बढ़त देखने को मिली, फ्रॉम $9.17 बिलियन टू 10.36, और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में भी दोस्तों शानदार बढ़त देखने को मिली 10.5% की, जो कि $3.8 बिलियन से बढ़ते हुए $4.18 बिलियन पे बेसिकली जा चुके हैं। ओवरऑल अगर आप मर्चेंडाइज के आंकड़ों को देखेंगे तो 11 महीने 2024-25 के और 11 महीने 2025-26 के वहां पर हमें $7 बिलियन का जो बढ़त है वो देखने को मिला है। नाउ ये नंबर्स और ये टोटल जो ट्रेंड है ये बहुत ही बड़ी बात बन जाती है फॉर वेरियस रीजंस। नंबर 1 तो दोस्तों अगर आप अभी के ये 10-15 दिनों की टेंशन्स को छोड़ दीजिए, पिछला पूरा साल अमेरिका ने जी जान लगा दी, इंडिया के ऊपर प्रेशर लगाया, टैरिफ्स का प्रेशर बना हुआ था, बीच में हमारे ऊपर 50% के टैरिफ्स को लगाया गया था, लेकिन नंबर्स आपको ये बताते हैं कि वो प्रेशर यहाँ पे काम नहीं किया है। इनफैक्ट उल्टा हो चुका है, जहां पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स गिरने चाहिए थे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं, इनफैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें हमें राइजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोप में, आसियान देशों में हमारा जो माल है वो भारी तरीके से वहां पे जा रहा है। लेकिन ये खबर ज्यादा बड़ी इसलिए बन जाती है बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्च महीने में इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, अभी भी एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $850 बिलियन को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। वो कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखिए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का लेकर जो डेटा है वो बताता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया के मंथली बेसिस पे $30 to $35 बिलियन के बीच में चलते रहते हैं, और वो मार्च महीने में भी ऐसे ही चलता रहेगा बिकॉज उसकी जो डिपेंडेंस है वो किसी भी यहाँ पे ग्लोब में चल रही प्रॉब्लम के ऊपर नहीं है। नंबर 2 पे जो हमारा गुड्स को लेकर जो एस्टिमेट है वो आम तौर पे जो मार्च का महीना होता है वो जनरली हमें ज़्यादा बड़े नंबर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम लोग कंजर्वेटिव नंबर भी मान के चलें तो 43 से 45 बिलियन डॉलर का नंबर हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लिया गया है कि अगर सबसे बेस्ट केस सिनेरियो हुआ $45 बिलियन, माइल्ड इंपैक्ट हुआ $2 बिलियन गिर जाएंगे। अगर आप सिवियर इंपैक्ट की बात भी करें तब भी $39 बिलियन के आसपास आ जाएंगे। लेकिन कुल मिला के मार्च महीने के गुड्स और सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इजीली $70 बिलियन के आसपास जाएंगे ही जाएंगे, और अगर आप इसमें $791 बिलियन को ऐड कर देंगे तो मोटा मोटा हम लोग $860 बिलियन को डेफिनेटली टच करने वाले हैं। प्रोबेबली जो टोटल नंबर है वो ऑब्वियसली यहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने आश्वासन भी दिया। कल उन्होंने अपने भाषण में बताया कि पहला हफ्ता मार्च का थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक था, यस इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सेकेंड हफ्ते से ही चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो चुकी थी एंड अब किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि द मेजर रीज़न कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स में अभी इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं बिकॉज हमने मल्टीपल कंट्रीज के साथ एफटीएस को साइन किया है, कंक्लूड किया है, जिस वजह से इंडिया को बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी मार्केट्स का भी जो एक्सेस है वो ऑलरेडी यहां पर मिल चुका है। इसका मैं आपको एक और केस इन पॉइंट भी दिखाता हूं। चावल के एक्सपोर्ट्स को लेके मार्च के पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी। उसमें दोस्तों बताया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट तो हमारा बहुत सारा चावल खरीदता है, अब वहाँ पे चावल नहीं जाएगा, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। लेकिन
गेस व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। चावल दोस्तों ना केवल वहां पे जा रहा है बल्कि वहां पे चावल का जो दाम है वो 25% के आसपास बढ़ चुका है। जो यहां पे शिपिंग कॉस्ट में बढ़त देखने को मिली है, इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हम लोग उस शिपिंग कॉस्ट को बायर को ही शिफ्ट कर दे रहे हैं, जिस वजह से बल्कि हमारी कमाई तो बढ़ ही रही है बिकॉज वहां पे चावल का दाम ही बढ़ चुका है। इनफैक्ट वहाँ पे रमज़ान का टाइम चल रहा है जबकि पीक कंजम्पशन पीरियड होता है और क्रिसिल रेटिंग्स के द्वारा भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि चाहे होर्मुज में कुछ भी होता रहे, चाहे वहाँ पे जैसा भी कुछ चलता रहे, इंडिया के बासमती राइस एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेडी एंड ओवरऑल अगर पूरे साल का नंबर देखा जाएगा तो कुल मिला के 5 to 6% का हमें सर्ज ही देखने को मिलने वाला है। बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की मार्केट भी इंडिया के लिए बड़े तरीके से ओपन होने वाली है बिकॉज यू मस्ट बी अवेयर कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स चल रही हैं और अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से बासमती को लेना बंद कर रहा है और अब अपने जो वो स्टॉक पाइल्स हैं उसको इंडिया से भरेगा, जिसकी वजह से मान के चलिए 4 to 5 लाख मेट्रिक टन के आसपास का जो बासमती राइस है वो हम लोग वहां पर भेज सकेंगे और वो भी बढ़े हुए दाम पे। यानी कि इवन दो टेंशन्स चल रही हैं, इवन दो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट इंडिया के एक्सपोर्ट्स में हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रही हैं। रही बात चैलेंज की, तो एक बड़ा चैलेंज जो अभी भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स या फिर इंडिया की एक्सटर्नल इकोनॉमी फेस करती है वो दोस्तों चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ये नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, $100 बिलियन को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और ये सरप्राइजिंग इसलिए बनता है, आप देखते चलिए फरवरी महीने का डेटा ये बताता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स चाइना उसमें 32% का उछाल देखने को मिला, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इंपोर्ट्स में भी 30% का उछाल देखने को मिला। अच्छा, अगर मैं 11 महीनों के टाइम पीरियड को देखूं, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स चाइना वहां पे 37% का उछाल देखने को मिला, इंपोर्ट्स में केवल 15% का ही उछाल देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम लोग ऑलरेडी चाइना से जो इंपोर्ट करते थे वो नंबर बहुत बड़ा था, $113 बिलियन दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट करते थे और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो केवल $14 बिलियन का था। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इवन दो परसेंटेज वाइज हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा बेस नंबर ही बहुत छोटा है, जिस वजह से सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इस चीज़ को एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है, अपनी कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करना, चाइना से आने वाले सामान के सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये हो जाता है तो ना केवल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे बल्कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काबू में आ जाएगा। बाकी जो भी और डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग जो सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।